देखिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड बी सी में एक पॉइंट डी है सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। और आपको प्रूव करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB², 9AD² इक्वल टू 7AB²। अब देखिए जब भी आपको स्क्वायर्स के टर्म्स आएँ तो समझिए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं बनता है। इस स्थिति में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी प्रूव करना है। सॉरी दिया हुआ है रिक्वायर्ड टू प्रूव 9AD² इज इक्वल टू 7AB², ये प्रूव करना है। हमने आपको बताया कि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करना होगा हम लोग को। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पे बी सी पे ए ई, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर बी सी। अब हम लोग प्रूविंग लिखते हैं, प्रूफ में सबसे पहले जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इससे हमको क्या मिल जाएगा कि बी ई इक्वल टू ई सी होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम लोग वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए ई परपेंडिकुलर बी सी देयरफॉर बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू हाफ बी सी। यहाँ रीज़न देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रीज़न हो गया। अब हमारे जो टर्म्स प्रूव करने हैं उसको हम लोग लेके चलते हैं, यानी AD²। देखिए AD² ADE ट्रायंगल में AD² का वैल्यू ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल ADE बाय पाइथागोरस थ्योरम AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE², AE² प्लस DE²। अब आप देखिए DE को आप BE माइनस BD लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक में अगर ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो DE इक्वल टू BE माइनस BD, ये आ गया। और AD² इज इक्वल टू AE² प्लस, देखिए DE को BE माइनस BD लिखेंगे तो ये हो गया BE माइनस BD, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। दिस इज नाउ AD² इज इक्वल टू AE² प्लस BE। देखिए BE को हाफ BC लिख सकते हैं आप, 1/2 BC, और BD को 1/3 BC लिख सकते हैं, 1/3 BC, और ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 1/6 होगा, और ये BC है और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/36 BC²। तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं AD² इक्वल टू AE² प्लस 1/36 BC²। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। अब हम लोग इसको यहीं छोड़ देंगे।
अब हमारे पास दूसरा टर्म है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हम लोग ए बी ई ट्रायंगल में ले सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, दिस इज ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब इस बी ई को देखिए, ए ई हम लोग इधर रहने देंगे और बी ई को इधर ले आएंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम लोगों ने डी ई को इस टर्म में चेंज किया था, यहाँ पर भी हम लोग ए ई का वैल्यू ले रहे हैं। तो इसलिए चेंज कर रहे हैं हम लोग इस सारे टर्म को कि बी सी, अगर बी सी के टर्म में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो बी सी को फाइनली हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या चीज़ में, हमारा गिवन है बी सी को हम लोग ए बी में चेंज कर सकते हैं, और जो प्रूविंग में टर्म्स हैं वो ए बी है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से चेंज किया था। अब यहाँ देखिए ए ई, प्रूविंग में ए ई कहीं नहीं है, तो इस ए ई को भी हम लोग इस टर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस बी ई के जगह पे अगेन हम लोग 1/2 बी सी लिखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बी सी स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ए ई का ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट मेरा ये है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस 1/36 बी सी स्क्वायर। दिस इज नाउ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई के जगह पे ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी के जगह पे आप ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 1/36, अगेन इस बी सी के जगह पे हम लोग ए बी स्क्वायर लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑलरेडी यहाँ हम लोगों ने मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आएगा ये 36, तो 36 इंटू ए बी स्क्वायर दैट इज 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 9 ए बी स्क्वायर, और ये प्लस 36 इंटू 1 36 हो गया, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इस 36 को इधर ले आएंगे, तो इस 36 को अगर हम लोग लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो ये आ जाता है 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 36 प्लस 1 37 माइनस 9, तो 37 में 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28 ए बी स्क्वायर। अब हम लोग इस दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। बोथ साइड्स को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर और ये 7 ए बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, इस तरह से ये प्रूविंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग लिखेंगे ये प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड नाउ।